जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे फिस्कल डेफिसिट का, तो हम लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन लिखते हैं एक्सेप्ट मनी बोरोड। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या है? कमी है। कमी किस चीज में? एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि पैसे हैं नहीं तो हम खर्चा नहीं करेंगे जी। गवर्नमेंट को तो खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि देश की तरक्की और ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट के, तरक्की करना हमने किए थे, है ना, जीडीपी बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और उसके अलावा पावर्टी इरेडिकेट करना, एंड ऑल दीज, ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट को बैलेंस ग्रोथ प्रोवाइड करनी है, उस सभी के लिए फंड्स चाहिए, मनी चाहिए। तो अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ज्यादा हैं टोटल रिसिप्ट से, तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम नहीं करेंगे, हम क्या कहें, खर्चा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, तो कहां से खर्चा करेंगे? बोरो करके। तो अगर हमारा बजट जो है 2020-21 का जो बजट है वो क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा रेवेन्यू कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोरो करके इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट जब हम लिखते हैं, तो टोटल रिसिप्ट में हम मनी बोरोड इंक्लूड नहीं करते हैं। मनी बोरो कर ली तो ये डेफिसिट जो है खत्म हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। आप ये भी कह सकते हो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू मनी बोरोड, बोरिंग्स, मतलब जितनी कमी होती है वो गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट है ही क्या, जो मनी बोरो करनी है, आएगी कैसे? आएगी तो ऐसा ही ना, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन बोरिंग के बिना वाली रिसिप्ट। जब बोरोइंग्स ले ली तो फिर इक्वल हो जाता है, इक्वल बना देती है गवर्नमेंट बोरो करके। ठीक है जी। अब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग। अब ये बोरिंग जो है, बोरो जो गवर्नमेंट ने करना है, ये कर कहां से सकती है? 3 सोर्सेज होते हैं। एक आरबीआई से कर लो, एक पब्लिक से कर लो, तीसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर लो, वर्ल्ड बैंक से कर लो, फ्रेंडली नेशन से कर लो, आईएमएफ से कर लो। ये सारे गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं ये मनी को बोरो करने के लिए। ठीक है जी। क्या क्या ऑप्शन होते हैं? बोरो किससे कर सकते हैं पैसा? बजट, देखो गवर्नमेंट को बजट इक्वल करना है। एक्चुअल में जब हमने कैलकुलेशन करी तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो क्या किया, जितना कमी है कैसे निकाली? फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग्स, डिफरेंस जो है फिस्कल डेफिसिट, उसको बोरो कर लिया। जब उसको बोरो कर लिया तो फिर हमारा बजट जो है वो बराबर बना दिया हमने। अब फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रेवेन्यू डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है? रेवेन्यू डेफिसिट ये बताता है गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो मे बी इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंटल, जैसे रेलवेज है या एविएशन मिनिस्ट्री होती है, जो एयरलाइन से रिलेटेड होती है, टेलीकॉम होती है, तो मे बी वो क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट अर्निंग एम्पल रेवेन्यू। गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज हैं, दे आर नॉट अर्निंग इनफ। या कह सकते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस की रिसिप्ट भी कम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, फाइन फीस पेनल्टीज की, टोटल जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की कम है, ऐसा रेवेन्यू डेफिसिट से हमें पता लगता है। अब फिस्कल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट जो हमें कमी पड़ रही है उसको हमें अरेंज करना पड़ता है बोरो करके। अब बोरो करके जब हमने इसको अरेंज किया तो अब क्या हुआ, उसकी वजह से क्या इंप्लीकेशंस होगी? उसकी वजह से इंप्लीकेशंस होंगी कुछ, एक दो हम अभी डिस्कस कर देता हूं आपके साथ, बाकी डिटेल में बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बोरो कर लिया तो बार बार अगर ये डेफिसिट होता रहेगा और बार बार गवर्नमेंट बोरो करती रहेगी, कभी पब्लिक से, कभी आरबीआई से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी आईएमएफ से, कभी किसी दूसरे कंट्री से, तो कंट्री की क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बार बार अगर डेफिसिट हमारा बढ़ता ही जाए या होता ही जाए, डेफिसिट कभी कम ही ना हो, तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। पहला। दूसरा, बर्डन बन गया ना, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, वापिस कहां से जाएगा? वापिस तो पब्लिक की जेब से ही जाएगा। पब्लिक, आप जो टैक्सेस भरते हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, फीस फाइन्स भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो, ठीक है, ये जो सारी आपके जो जेब से पैसा जाता है, उसी पैसे से वो लोन वापिस होगा।
चाहे वो पब्लिक से लिया हो, चाहे वो आरबीआई से लिया हो, चाहे वो फॉरेन किसी कंट्री से लिया हो, चाहे फॉरेन बैंक से लिया हो, चाहे आईएमएफ से लिया हो, किसी से भी लिया हो, जाएगा तो आपकी जेब से ही। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस बन गया, बर्डन ऑन पब्लिक बढ़ जाता है। तो ये दो क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट के क्या हैं, इंप्लीकेशंस हैं, इंपैक्ट हैं जो पड़ते हैं। अब थर्ड इज दिस प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब जो डेफिसिट भी क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने बोरो किया मनी वही होती है ना। तो जो बोरो किया है पैसा, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, जो पिछले डेफिसिट हैं, पहले के लोन लिए हुए हैं, उनकी इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है ना हर साल। लोन वापस करो ना करो, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इन तीनों के इंप्लीकेशंस जो हैं वो हम थोड़ी और डिटेल में करते हैं।